हेलो गाइस, हाउस एवरीवन। मेरा नाम है शिवम भनोट, सीनियर मेंटेन ट्रेडर एट आर्था। और आज हम बात करेंगे की लेवल्स की और कुछ स्टॉक्स की जो आपको इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। चलो स्क्रीन पे चल के देखते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि निफ्टी लेना है कि बैंक निफ्टी लेना है। अगर शॉर्ट करना है तो मेरा ओपिनियन रहेगा कि आपको अगर शॉर्ट करना है तो यू शुड शॉर्ट बैंक निफ्टी, एंड इफ यू हैव टू लॉन्ग देन निफ्टी इज द वे टू गो। उसका रीजन आपको चार्ट बता देगा। अगर आप देख रहे हो बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर इज कंटिन्यूसली सेल ऑन राइज, बैंक निफ्टी थोड़ा सेल ऑन राइज पे ही चल रहा है। पर जहाँ पे मैं निफ्टी देखता हूँ तो वो पूरा ही ऊपर है, ऑल टाइम हाई से बहुत पास है। ऑल टाइम हाई से कितना पास है? ऑल टाइम हाई से एक कैंडल दूर है। बेसिकली मैं इसको बोलता हूँ कि भाई ये परसेंटेज नहीं है, एक कैंडल दूर है जो परसेंटेज में 0.89% है, मतलब ऑल टाइम हाई से इतना। और वहीं मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी अच्छा खासा दूर है ऑल टाइम हाई से। इफ़ यू टॉक अबाउट परसेंटेज, अभी बैंक निफ्टी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 6-10%, 6.10% नीचे है बैंक निफ्टी। सो इफ यू हैव टू गो फॉर बुलिश ट्रेड, गो फॉर निफ्टी। नाउ लेवल्स क्या रहेंगे निफ्टी के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये ऑल टाइम हाई, और अगर ये ऑल टाइम हाई निकला तो सीधा सीधा आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा 200, 270, 300 तक का जोन आपको देखने को मिल जाएगा। ये रहे मेरे निफ्टी के जोन जिसमें मैं पर्सनली ट्रेड करूंगा। मेजरली ये जोन्स कैसे हैं? ये जोन अपने सिंपल डिमांड सप्लाई की वजह से ही निकले हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने ऑन 1 आवर यहाँ पे अच्छी खासी रिट्रेसमेंट्स ली हैं, तो ये लेवल हमारे लिए मेजरली रहेगा एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस का लेवल। और खास के ये लेवल की मैं बात करूँ तो ये आपका आज का हाई भी है। सो आज के हाई से लेके कुछ इस जोन तक हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारा सप्लाई जोन होगा। अब ये जोन क्यों मार्क कर रहा हूँ मैं? सीधा सीधा 953 की लाइन भी तो मार्क कर सकता हूँ, बट द प्रॉब्लम इज कि लाइन से कुछ नहीं होता है। जरूरी नहीं है प्राइस मेरी इस लाइन पे आके रुकेगा। अब लाइन के ऊपर हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर वहां से वापस नीचे जाए, इसलिए आप प्रेफर टू ट्रेड इन जोन्स। अब येट अगेन इंट्राडे जोन्स हैं ये मेरे, जिन पे मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ। लेट से मार्केट समवॉट यहाँ खुलती है और इस लेवल के ऊपर निकलती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मेरा जोन है, यहाँ पे मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग दूंगा 100 पॉइंट ऑन स्पॉट, यानी ऑप्शन पे कहीं ना कहीं 50 पॉइंट। परसेंटेज में देखो आधा परसेंट का मूव। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि मार्केट रोज भाई बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी, इसलिए मेरे जोन हमेशा क्लोज होते हैं जिसमें मैं टाइम पे एग्जिट ले सकूँ। इस जोन के ऊपर 22,086 के ऊपर आई थिंक ऑल टाइम हाई कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ऑल टाइम हाई बस निकलना है, वो फटाफट निकल जाएगा। 22,128 के बाद सीधा 22,250, 22,300 के हमें टारगेट दिखेंगे आपके निफ्टी पे। अगर बैंक निफ्टी में कल एक्सपायरी प्ले करना चाहते हो तो भैया कोशिश करना कि नीचे की तरफ ज़्यादा जाए बैंक निफ्टी, फिर भी ऊपर की तरफ के लेवल्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी इज एट मेक और ब्रेक लेवल। अब बैंक निफ्टी की एनालिसिस बहुत अच्छे से समझना, राइट। मैंने अभी बताया मार्केट का ये स्ट्रक्चर ऐसे आया, ये अभी तक। अब क्या लग रहा है मार्केट क्या कर रही है? अगर मैं ऊपर से देखूं, ऊपर से लगाऊं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो ये रहा मेरा स्विंग हाई, ये रहा मेरा स्विंग लो, राइट। अब ये है मेरा फिबोनाची का लेवल। इसको मैं जस्ट डार्कन अप फॉर यू गाइस एंड दिस, राइट। अब ये है मेरा फिबोनाची का जोन। 0.618 से रिट्रेसमेंट, बढ़िया रिट्रेसमेंट कर रखी है, अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न दे रखा है, एंड एवरीथिंग एल्स इज गुड। बट द प्रॉब्लम है शॉर्ट करने के लिए मेरे को कौन रोक रहा है? निफ्टी रोक रहा है, क्योंकि निफ्टी नीचे नहीं है। बैंक निफ्टी में एक लेवल है, ये जो आज का पूरी ही रेंज समझो आज की, ठीक है, ये हमारे नो ट्रेडिंग जोन रहेगी। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज अगर मार्केट का बॉटम बना है तो ये स्विंग लो भी बन सकता है, और आज हमने 0.5, 0.618, राइट, ये लेवल को टेस्ट कर दिया है। सो बैंक निफ्टी के लिए जो हमारा मेजर नो ट्रेडिंग जोन है वो कंप्लीटली ये रहेगा। हम यहाँ में बीच में बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे आप लॉन्ग हो शॉर्ट हो, इस लेवल से मार्केट से बाहर रहना। गुड 15 मिनट क्लोजिंग। अब 15 मिनट पे आते हैं। 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे सीधा सीधा अपने को दिख जाएगा 44,371, यानी हमारा स्विंग लो, राइट। ये हमारा स्विंग लो रहेगा। ऊपर की तरफ जो इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल के ऊपर आप निकले, यानी 44,996, 46,100 के करीब, सॉरी 46,000 के करीब, ये लेवल 15 मिनट की क्लोजिंग सीधा 46,106 एंड 46,198 के आपको लेवल दिखेंगे। इसके ऊपर, ठीक है, एक माइन्यूट रेजिस्टेंस मेरे को दिख रही है 46,356 पे। अगर ये निकली तो सीधा सीधा ये लेवल। रियलिस्टिक बात करते हैं, कल अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आई तो हम 46,200 तक जा सकते हैं। 46,800 इज नॉट वन थिंग आई एम एक्सपेक्टिंग। कभी ना कभी इधर उधर आया है, बीच में बिल्कुल आया है, पर अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि इतने ह्यूज टारगेट्स हमें कल ही देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में। निफ्टी में आई कैन एक्सपेक्ट, निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और निफ्टी का रीज़न मैं अभी बताता हूँ मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि निफ्टी का दिग्गज फिर से अपना भैया
फुल अप ट्रेंड में है, फुल परफॉर्म करने के मूड में है, और ये रहेगी हमारी अप पिक जो होगी स्विंग ट्रेडिंग के लिए, राइट। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। इसमें एंट्री आज भी बना सकते थे, इफ़ यू आर अ सेफ ट्रेडर तो आप कंफर्मेशन का वेट कर सकते हो, वो कंफर्मेशन आपको मिलेगी यहाँ पे। अब व्हाट आई यूज फिबोनाची इज फॉर, मैं हमेशा स्विंग लो से री एंट्रीज ढूंढता हूँ। ये रहा मेरा फिबोनाची का, आई विल कंसिडर दिस टू बी माई स्विंग लो, राइट। ये जो मेरी एक बड़ी बियरिश कैंडल है, उसके बाद एक रेड कैंडल आई, स्विंग लो बना, स्विंग लो के बाद स्विंग हाई बना, तो एक छोटा सा स्विंग पकड़ने के लिए हम देखा 0.618 के ऊपर है। एंट्री बनेगी 2885 पे, 2885 के ऊपर अपन इसमें रिलायंस में एंट्री करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग के लिए करेंगे, क्योंकि भैया ये स्टॉक आपको पैसा देगा तो अप ट्रेंड में अच्छा खासा देगा, अच्छा खासा चढ़ेगा। सिंपल बात है, इस पे एग्जिट अगर लेनी है तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ले सकते हो, यानी इफ़ यू आर let's say entering here and you're making a stop around this low जो मैं रखूँगा स्टॉप लॉस, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करूँगा तो यहाँ का स्टॉप लॉस रखूँगा, रिस्क रिवॉर्ड गोस टिल 1:3, तो कहीं ना कहीं 3020 तक का हमारा टारगेट निकलता है रिलायंस में। रिलायंस पूरा अप ट्रेंड में है, स्विंग में पैसा देगा, एक दिन में इतना पैसा नहीं देगा, तो बेटर है कि रिलायंस को आप लो स्विंग ट्रेडिंग है। सेकेंड स्टॉक जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया दिख रहा है, दैट इज आपका टेक महिंद्रा। आईटी अच्छा खासा ऊपर था, टेक महिंद्रा भी लग रहा है अब जाने वाला है। टेक महिंद्रा का जो सिंपल लेवल है हमारा येट अगेन अगर मैं लगाऊं आपका ऊपर की तरफ 14 का एक लेवल है जो वेरी मच अचीवेबल है। इफ यू यूज फिबोनाची दिस विल बी आवर लो, येट अगेन दिस विल बी माय हाई। 0.618 पे अच्छी रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर ली है। एंट्री बनेगी इस कैंडल के ऊपर एक 15 मिनट की अच्छी क्लोजिंग में, एंट्री बनेगी हमारी यहाँ पे आपका जब ये 15 मिनट का निकलेगा। जस्ट यूज सिंपल, आपका यहाँ पे बहुत अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न हमें मिल जाएगा, अच्छी खासी कंसोलिडेशन देखने को मिल जाएगी। सो इस लेवल के ऊपर जैसे ही आपकी एक डेली क्लोजिंग हमको मिलेगी, हम स्विंग में इसमें एंट्री बनाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली हमें अगर इंट्राडे एंट्री लेनी है तो पहले हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 1351 के ऊपर ट्रेड करेंगे इस स्टॉक में। फॉर इंट्राडे बेसिस हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा। अगर टारगेट होगा लेट्स से यू कीपिंग अ टारगेट ऑफ इंट्राडे 1377, तो इससे एक बार इंट्राडे में एग्जिट लेना। और अगर डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग इसकी इस लेवल के ऊपर हो रही है, यानी 1355 के ऊपर हो रही है, तो हम इसमें स्विंग का टारगेट रख सकते हैं। पहला टारगेट तो इजीली 1416 मिलेगा। नाउ हाउ डू यू टेक टारगेट्स ऑफ अ स्टॉक कि भैया ये यहाँ पे है, इसके टारगेट्स कहाँ आएंगे, क्योंकि ये देख चुके हैं, बहुत ऊपर चलेंगे, इसके टारगेट्स कैसे नहीं आएंगे। सिंपल फिबोनाची एक्सटेंशन। नाउ फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज़ करने का तरीका जो मैं मेजरली यूज़ करता हूँ, आई थिंक इट वर्क्स वंडर्स। आप यहाँ से लोगे ए, यहाँ से लोगे बी और यहाँ से लोगे सी, तो ये आपने लगा लिया, एक तरीके से ट्रायंगल बन जाता है आपका। ए बी सी आया, और ये मेरा पर्सनल लेवल है 1.13 का, ये मेरा लेवल है जिसको मैं यूज़ करना प्रेफर करता हूँ। 1440 का एक टारगेट आएगा और 1495 के हमें दो टारगेट देखने को मिलेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन के। आप इस लेवल को चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, बट 1.414 इज व्हाट यू विल फाइंड इन दिस सेटअप, जो आपको वेरी मच अचीवेबल लगेगा। तो ये है हमारे टेक महिंद्रा के एनालिसिस। पंजाब नेशनल बैंक बढ़िया रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुका भाई, इस स्टॉक में ऐसे ही एंट्रीज करनी पड़ेगी। पीएसयू की रैली, और अभी ये पीएसयू की रैली नहीं एग्जॉस्ट हो रही है, इट्स स्टिल गोइंग इन। पीएनबी में सिंपल इंट्राडे एंट्री करोगे तो 123 से ऊपर करोगे। स्टॉप लॉस हमको मिल चुका है, स्टॉप लॉस हमारा बहुत सिंपल है, 118.90 के करीब का हमारा स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट ही 128 का है, फिर देखते हैं ये किस तरीके से जाएगा। येट अगेन हम इसमें स्टॉप लॉस से ज़्यादा बेटर प्रेफर करेंगे कि हम इसमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें। फॉर 1% यू कैन इंक्रीज योर स्टॉप लॉस बाय 1% टू स्टे इन द ट्रेड। टाटा स्टील बहुत अच्छा है, 144 पे खड़ा है एंड इट्स गोइंग कंटिन्यूसली अप। 153 पे इसकी अब अगली रेजिस्टेंस है। इंट्राडे भी ले सकते हो। इंट्राडे लेने के लिए व्हाट यू विल हैव टू डू इज, पहली बात तो आपको एक अच्छी खासी क्लोजिंग चाहिए होगी 145 के ऊपर। पहला टारगेट 147, सेकंड टारगेट 153 का जाएगा। येट अगेन स्टील सेक्टर ही पूरा अच्छा है इफ़ यू एनालाइज द सेक्टर्स। तो अगर आप सेक्टर एनालिसिस नहीं करते तो भैया इट्स हाई टाइम सेक्टर एनालाइज करो। जो शो यू निफ्टी मेटल का इंडेक्स मैंने कुछ टाइम पहले डाला भी था अपनी एनालिसिस अपनी ट्रेडिंग व्यू पे ही, निफ्टी सीएनएक्स मेटल की एनालिसिस, एंड सीएनएक्स मेटल बहुत अच्छा चल रहा है। सो इसको अपनी वॉच लिस्ट पे रखो, दिस विल बी डूइंग वंडर्स। सीएनएक्स मेटल ने अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी दिया था और तब से ही अच्छे अप ट्रेंड में है, एंड आई थिंक टाटा स्टील इज गोइंग टू बी द टॉप पिक जो अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, राइट।
अब सेकंड स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनके भी हो चुके हैं। टाटा मोटर्स के वंडरफुल रिजल्ट्स आए हैं। टाटा मोटर्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उतना ही अच्छा महिंद्रा महिंद्रा भी परफॉर्म करता रहा है। अच्छी खासी डिप मार के करेक्ट भी हो चुका है। एंड ये स्टॉक्स ऐसे ही डिप देते हैं भाई, ये मैंने देखा है कि ये जो कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड है वो आपको यही 1780 से 1700 तक की एक जो रिट्रेसमेंट दे दी है। इसके बाद हम सीधा सीधा लेंगे एंट्री आज के हाई के ऊपर 1730। स्विंग टारगेट रखेंगे, बड़ा टारगेट रखेंगे। पहला टारगेट रखेंगे हम 1750 तक का, जो इजीली अचीवेबल है। इतना कोई बड़ा टारगेट नहीं है इसमें। अगर आप देखोगे ये इसका होल टाइम हाई है 1758 का, एक अच्छी खासी 1570-80 तक की रिट्रेसमेंट है। अब ऊपर की तरफ 1730 एंड फिर येट अगेन हम इसके टारगेट कैसे निकालेंगे, हम इसके निकालेंगे भैया वीकली टारगेट, चाहे इसको होल्ड करना पड़ जाए। अब येट अगेन आते हैं फिबोनाची पे। पहली बात चेक करते हैं कहाँ से रिट्रेसमेंट करी है इसने, क्या अपने जोन से रिट्रेसमेंट करी है। बिल्कुल प्यारी रिट्रेसमेंट अपने जोन से ही करी है इसने। चलो वीकली टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन है। अब चलते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन पे। ट्रेंड बेस पकड़ा, ए बी एंड सी। तो हमारे जो टारगेट्स निकल रहे हैं कहीं ना कहीं हद तक, सॉरी, हाँ, तो हमारे जो टारगेट्स निकल रहे हैं वो नहीं। सो बात करते हैं ट्रेंड बेस फिबोनाची की। ए बी एंड सी हमारे जो टारगेट्स निकल रहे हैं वो सीधा सीधा निकलेंगे भैया। पहला टारगेट का जाएगा 1801 तक वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, एंड 1888 तक के आपके दूसरा टारगेट रहेगा। ट्रेड करना कैसे है भैया, पोजिशनल स्टॉक है, ट्राई टू ट्रेड बाय फ्यूचर्स। अगर नहीं तो कैश मार्केट में भी अच्छा खासा पैसा बनता है गाइस, यू कैन गो फॉर कैश मार्केट एज वेल। स्टॉक को रखो अपने पोर्टफोलियो में रखो, ये अच्छे गेन देगा। मेरे अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में है एंड आई विल कीप इट टिल वी हियर समथिंग बैंक। जब तक इसके फंडामेंटल्स या कुछ खराब नहीं होते तब तक इस स्टॉक को रखो। ऐसे स्टॉक्स को डिप में और ऐड किया करो, क्योंकि ये स्टॉक्स ऐसे नहीं मिलेंगे। अभी हमने देखा था टाटा स्टील को। टाटा स्टील अपने पोर्टफोलियो में अच्छा लेवल था, ये 118 पे जब आया था वापसी वहाँ से, ठीक है, 1 नवंबर 2023 से आज ये वापस 144 आ चुका है। इसको नंबर्स में नहीं, इसको परसेंटेज में देखो भाई, इट इज़ ऑलमोस्ट 26% अप फ्रॉम हेयर। तो आपको यहाँ पे लेना चाहिए था, ठीक है। ऐसे ही आज जो भी रो रहा है टाटा मोटर्स के लिए कि भैया टाटा मोटर्स बहुत चला गया है, उसने, ठीक है, टाटा मोटर्स को इस डिप में या इस डिप में ऐड नहीं किया होगा, या फिर यहाँ पे घबरा के एग्जिट कर दिया होगा। ये साइडवेज फेज जो था इसमें एग्जिट कर दिया होगा। तो अच्छे स्टॉक से बाहर नहीं होना होता है। ऑफकोर्स प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी होती है, पर राइट लेवल्स पे री एंट्रीज भी ज़रूरी होती है। री एंट्रीज करना सीखो, ठीक है। और ऐसा ही एक स्टॉक है जिसको हम अभी चाहे कितना ही ट्रोल कर लें, बोल रहे इसने 3 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, फलान नहीं दिया, ढिमकान नहीं दिया। ऑफकोर्स अगर मैं देखूँ इसका मंथली टाइम फ्रेम तो ये काफ़ी देर से रेंज बाउंड है, और यहाँ पे हमें उम्मीद थी कि रिजल्ट्स वाले टाइम ये निकलेगा, बट गाइस दिस इज़ द बैंक टू टेक, ठीक है। ये इतने साल से हमारे देश में है। इसका चार्ट भी कहाँ तक जा रहा है, जो जून 1999 तक जा रहा है चार्ट, 1780। ये स्टॉक्स अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है, अच्छे रेटों पे मिल रहा है, ठीक है। 1281 तक का जो हमारा लेवल है, यहाँ तक मैं इसको पर्सनली अपने होल्ड लूँगा और प्रॉफिट उसमें और पोजीशंस बिल्ड करूँगा, क्योंकि ये स्टॉक जब चलना शुरू करेगा इट विल डोमिनेट। जैसे टाटा स्टील आज कर रहा है, आपका टाटा मोटर कर रहा है, आपका M&M कर रहा है, वैसे ही ये भी परफॉर्म करेगा एट द राइट टाइम्स। सो अच्छे स्टॉक्स को जब सस्ते मिल रहे होते हैं लेना सीखो, दैट इज़ हाउ यू बिल्ड अ पोर्टफोलियो। सो गाइस दिस वाज द कंप्लीट वीडियो कि कैसे हमने एनालिसिस करी। मैंने आज आपको फिबोनाची एंड फिबोनाची एक्सटेंशन भी समझाया कि ऑल टाइम हाई के स्टॉक्स के कैसे टारगेट्स निकाले जाके हैं। बाकी अपनी एनालिसिस जरूर करना, कोई भी ट्रेड लेने से पहले। नेवर फॉलो एनीवन, जस्ट यूज देम फॉर योर एनालिसिस, योर हेल्प एंड योर लेवल्स। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।